प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सत गुरु। प्यारी साध संगत जी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मुक्त रहें। स्वास्थ्य, सुख और मुक्त होने का मंत्र मात्र मनुष्य रूपी प्राणी के लिए है। सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त किसी और प्राणी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी प्राणी इस पृथ्वी पर आए, सबको प्रारब्ध का अधिकार मिला। अपने पूर्व में, अपने अतीत में किए को इस वर्तमान में भोगने का, उसको करने का। मात्र एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको प्रारब्ध के अतिरिक्त पुरुषार्थ का भी अधिकार प्राप्त है। सृष्टि के सभी योनियों में संतों, महात्माओं, हमारे ऋषियों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। उनमें मात्र एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और प्राणी कर्म नहीं करता है। मनुष्य ये जानता है कि उसे उसके किए कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य कर्म से पूर्व ही फल की आशा लगाए बैठता है। कर्म करने से पूर्व सोच लेता है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा प्राप्त होगा और ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में सभी संत महात्माओं ने, देवों ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि हे मनुष्य, निष्काम कर्म कर। निष्काम का अर्थ है कि कर्म का फल तो तुझे निश्चित ही मिलेगा, परंतु पहले से कोई ऐसी धारणा मत बना कि ये मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के कर्म करने में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। पूर्व में यदि धारणा बनाएंगे कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा, और जब मनुष्य को वह फल प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने कर्म का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि फल प्राप्ति को, यदि फल उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उसको लेकर के दुख मान लेता है या रोने लग जाता है और कहता है कि ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो मेरी उम्मीद नहीं थी। यदि मनुष्य अपने कर्म की विवेचना करे, अपने कर्म का विश्लेषण करे, तो पाएगा कि उसे वही मिला है जो उसने किया है। मनुष्य को कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई फल नहीं मिलता। ये विधि का विधान नहीं है, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। केवल मनुष्य कर्म करता है और इस सृष्टि का रचयिता, इस ब्रह्मांड का रचनाकार, वो प्रकृति, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु, वो भगवान, जो सदा से
आदिकाल से, अनादि से पूर्णतया संतुलित है, सत्य है, अटल है, अजर है, अमर है। वो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि सृष्टि के तमाम जीव, सभी योनियां उसकी स्वयं की रचना है, सभी उसके हैं। मनुष्य कर्म से पूर्व फल पाने की लालसा में विकारों से ग्रसित हो गया है, लेकिन वो प्रभु, वो प्रकृति विकारों से रहित है। प्रकृति के पास केवल गुण है, प्रकृति के पास केवल शुद्धता है, प्रकृति के पास केवल पूर्णता है। अर्थात हम यूं कहें कि गुण, शुद्धि और पूर्णता ही प्रकृति है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होकर के भी कर्म फल की चाह में अति निकृष्ट हो गया है। इस समूचे संसार में मनुष्य के लिए कोई और दुख नहीं है। मनुष्य के लिए एक ही दुख है, और वो दुख है फल की इच्छा। हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने साफ तौर पर बारंबार सदैव से एक ही बात कही है, कर्म का फल निश्चित है, कर्म का फल निश्चित है। और प्रकृति, परमात्मा किसी के कर्म का फल नहीं रखते, क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत ही कर्म और फल, कर्म फल पर आधारित है। लेकिन फिर भी न जाने मनुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ होकर कर्म करने से पूर्व ही कर्म का फल पाने की इच्छा पाले रहता है, और यही मनुष्य का दुख है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु शरदानंद सत्संग मनुष्य के इस भ्रम को पूर्णतया समाप्त करना चाहता है। सतगुरु शरदानंद सत्संग ये चाहता है कि मनुष्य इस सृष्टि पर, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी रंग और रूप में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म को मानता हो, वो पूर्णतया सुखी रहे। सुखी रहे, सुखी से पहले वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो सुख होगा, स्वस्थ होगा तो सुखी होगा, और जब वो सुखी होगा तो वो मुक्त होगा। क्योंकि दुख मनुष्य की गुलामी की, बंधन की निशानी है। दुख बहुत बुरी चीज़ है, और ये मनुष्य की उसकी अपनी सोच का ही फल है, उसकी सोच का ही परिणाम है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सतगुरु शरदानंद सत्संग के द्वार सुख शांति है अपार। आप सबसे, आप हर रोज़ सतगुरु शरदानंद सत्संग के इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। आप लोगों का अपार सहयोग, समर्थन, प्यार मिला हुआ है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सतगुरु। सदा सुखी रहें, खुश रहें, मुक्त रहें।